हेलो गाइस, मैं विजेंद्र सिंह आपका दारोड क्लास पे स्वागत करता हूँ। आज अपन एक और नई वीडियो बनाने जा रहे हैं जो टाइप 6 होगा। इसमें क्या होगा, इस टाइप में क्या होगा, बाकी और 5 टाइप करा चुके हैं पहले से ही। आप देखा नहीं हो वीडियो तो एक बार देख लें, फिर 6 टाइप पे आएंगे। 6 टाइप में क्या है, जैसे कोई व्यक्ति है, वैसी सवाल कोई व्यक्ति बोलेगा ए 10 दिन में काम करता है कोई काम, बी 20 दिन में करता है। अभी तक तो वही सवाल लग रहा है, परंतु अब ट्विस्ट आएगा एक। अब बोलेगा ये दोनों अंतराल में, एक दिन अंतराल के रूप में कार्य करते हैं। मतलब ए ने कार्य शुरू किया, ए पहले दिन कार्य कर जाएगा, फिर ए अगले दिन काम पे नहीं आएगा। वो अगले दिन कौन काम पे कौन आएगा, बी। अगले दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन कौन करेगा, ए करेगा। अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ पढ़ के बताता हूं, आपको यहाँ दिखेगा स्क्रीन पे, आप देखना तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। आगे ना, बारी बारी से एक एक दिन काम छोड़कर करते हैं। एक कार्य शुरू करता है, ए ने कार्य शुरू किया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, ये सवाल है। आप एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से, अपन स्टार्ट करते। देखो है सिंपल, यहां से देखो, ए कोई कार्य कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। बी कितने में कर रहा है, 30 दिन में। ओके, और ए स्टार्ट कर रहा है, यही तो ना, ए स्टार्ट कर रहा है, पहले दिन ए करेगा और फिर दूसरे दिन बी करेगा। करना ऐसे ही है, बिल्कुल सेम तरीका। वो अपन पहले तो टोटल कार्य निकालो। टोटल कार्य बस बता चुके हैं ना, नहीं पता तो पहला वीडियो आप देख लीजिए। और टोटल कार्य एक बार और बता देता हूँ, नहीं देखो, इस टोटल कार्य निकालने, इन दोनों को एलसीएम लीजिए। एलसीएम कैसे, इसकी टेबल पढ़ो आप। बड़ी संख्या जी है ना, तो 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 12 का भाग जा रहा है तो वही एलसीएम अपना। तो 12 पंजे 60, 30 दूनी 60। कहने का मतलब ए एक दिन में 5 कार्य करता है, बी एक दिन में 2 कार्य करता है। टोटल मिलकर इतना कितना काम कर रहा है, 7। अब क्या बोला है, ए कार्य स्टार्ट करता है पहले, ठीक है, और अगले दिन बी करता है। तो कार्य कितना है टोटल, 60। टोटल वर्क है ना 60, ये तो ना, टोटल वर्क 60 है। अब एक दिन छोड़ छोड़ कर एक दिन आया तो ए कर गया 5 काम, अब ए चला गया छुट्टी में। अगले दिन बी आया, बी ने कितना काम किया, 2 काम कर दिया। तो ये क्या है, 2 दिन का कार्य कितना आएगा टोटल मिलके, 7। 7 आ गया ना। ये कितने दिन का कार्य आया है, 2 दिन का, नहीं तो ना, 7 क्या है, 2 दिन का कार्य। ठीक है, अब देखो समझो थोड़ा सा, यहां फोकस करो। 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 7। अब कार्य कितना है टोटल, 60। अपन ने 60 के करीब जाना है। यहां से देखो, यहां से मल्टीप्लाई ऐसा करो, इसमें जितने का मल्टीप्लाई यहां करेंगे इतने का उधर करेंगे। यहां देखो 60, देखो 7 49, 7 8 56, और 7 8 56, 7 9 63, ज्यादा हो गया तो 7 8 56। कितने का गुणा किया अपन ने, 8 का। यहां 8 का गुणा किया कितना है, 56, और यहां अपन ने 8 का गुणा किया कितना आएगा, 16। अभी तक 16 दिन में कितना कार्य हो गया, 16 दिन में, अब इधर दिन निकलेंगे इधर काम है, 16 दिन में कितना कार्य होगा, 56 कार्य हो गया। अब कार्य है कितना, 60, तो 60 में से अपन 56 घटा दो, बचा कितना, 4 कार्य बच रहा है। अब देखो, जब भी 16 दिन हो गए ना, तो जो स्टार्ट करता है काम, जो स्टार्ट करता है ना काम, और फिर जो सेकंड नंबर पे आता है उसका खत्म होता है लास्ट में। तो यहाँ 16वें दिन कौन काम कर गया होगा, बी। कैसे, देखो पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने काम किया, तीसरे दिन ए ने किया, चौथे दिन बी ने किया, तो ऐसे ऐसे आएगा। तो 16वें दिन कौन काम कर जाएगा, बी। अब 17वें दिन कौन काम करने आएगा, ए। ये 4 कार्य बचा है ना, 17वें दिन काम कौन कर जाएगा, ए। अब देखो, ए एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है, और काम करना कितना है, 4 ही करना है ना। तो देखो
एक दिन वो ज्यादा काम कर जाता तो क्या करा अपन, 4 में अपन 5 का भाग दे दिए जितना हो, तो इतने दिन और लगेंगे उसे। तो टोटल कार्य कितने दिन तक चला, तो 16 दिन तो ये हो गए, और 5 सही 4 सही 5/दिन कार और चलेगा। तो कितना टोटल दिन कितना कार हो गया, 16 सही 4/7। तो आपका 16 सही 4/7 ये ऑप्शन सही है, ये अपना ऑप्शन दे रखा है, ये सही है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अब हम इसका नया क्वेश्चन करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का कर चुके हैं अपन, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, एक बार और देख लीजिए आप। अब अपन सेकंड क्वेश्चन इसी का करेंगे, अब उससे देखना आप। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। ठीक है, ए अकेला एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेला इस काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करे, एक कार्य आरंभ कर रहा है, तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। वही सेम सवाल है, एक बार और प्रैक्टिस करा देते अपन। ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। ए स्टार्ट कर रहा है ना, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो। देखो टोटल कार्य देखा, एलसीएम कितना है 30, 3 2। ठीक है, अब मैं देखो टोटल कार्य कितना हो गया, 5 कार्य है, ये 5 कार्य है। कितने दिन का कार्य है, 2 दिन का। इससे पहले मैंने वीडियो में बताया ना, तो देखो एक दिन में ये कितना कार्य कर गया, 3, और बी एक दिन में कितना कार्य गया, 2। ए ने स्टार्ट किया है तो ए पहले दिन 3 काम कर गया, तो अगले दिन ए नहीं आएगा, बी करेगा। बी अगले दिन कितना काम कर गया, 2 काम कर गया। तो टोटल मिलके 2 दिन में कितना काम कर रहा है, 5। अब अपन को क्या है, कितने कार्य करना है अपना, 30। तो इसके मल्टीप्लाई करो, इसके बगल में जाने की कोशिश करो। देखो 5 5 5 10 5 3 15 5 चौको 20 55 25 5 6 30। 30 का 6 का गुणा कर रहे हैं ना, 30, ये कार्य कितना हो गया, 30। इसके बराबर टोटल भी हो गया। यदि 6 का यहाँ गुणा किया है तो इससे भी गुणा कीजिए, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा आपकी, क्योंकि इधर में गुणा कर रहे हो इधर नहीं कर रहे हो, बराबर का साइन लगाना। तो ये आ गया ना, 30 कार्य कितने दिन में हो गया, 6 दूनी 12 दिन। यही तो पूछा है कितने दिन में काम होगा, 30 कार्य कितने दिन में हो गया, 12 दिन। वेरी इजी है ना, एक बार और प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल आ जाएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। अब वो देखिए, एक बार उतार लीजिए, और वैसे तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं दोबारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं मैं। देखो ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। एक कार्य आरंभ करें, वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें, तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखो एक बार फिर स्टार्ट करते हैं अपन। ए कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। स्टार्टिंग कौन कर रहा है, ए स्टार्टिंग कर रहा है। अभी इस सवाल जो आ रहे हैं ना, हमेशा ए ही स्टार्ट कर रहा है। आगे जो सवाल करेंगे 1-2 सवाल में क्या होगा, और बी भी स्टार्ट कर सकता है, तो वहां कैसे होगा वो बताएंगे। अभी तो ए स्टार्ट कर रहा है शुरुआत वाला, तो वही तरीका। देखो टोटल कार्य एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 16 3 48 16 3 48 और 12 चौक के 48। कितना कार्य कर लिया उन्होंने, 7। तो वही अपन पहले मैं बता चुका हूँ, 7 कार्य कितने दिन में हो गया, 2 दिन में। इससे पहले मैं बता चुका ना 2 दिन कैसे आ रहे हैं। देखो एक एक दिन छोड़कर काम करता है, तो एक दिन ए कर जाता है, अगले दिन बी करता है। जब ए करता है तब बी नहीं आता, बी करता है तब ए नहीं आता, तो ये दोनों मिलके काम 2 दिन में कितना कर रहे हैं, 7। अब इसके करीब आना है अपन ने, ज्यादा नहीं है ना, करीब आना है। कितना हो, 7 7 49, ज्यादा हो जाएगा, 7 6 42।
7 का गुणा यहाँ तो 6 का गुणा यहाँ तो 6 का 6 7 42 और 6 दूनी 12 दिन। अभी तो 12 दिन का कार्य हो गया, 42 कार्य और टोटल कार्य है कितना, कितना है 48। तो 48 में से 42 के कितना बचा कार्य, 6 6 कार्य बचा। अब 6 करेगा कौन, अब देखो 6 कौन करेगा, तो 12 दिन तक तो क्या है ना, लास्ट में बी तक कर गया। अब 13वें दिन कौन आएगा, ए आएगा। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3, तो 3 अगले दिन ए कर जाएगा 3। ठीक है, तो देखो 12 दिन तो यहां चल गए थे अपने, एक दिन और एक और आ गया, ये कर गया, तो कितना कार्य कर गया, 3। तो बचा कितना कार्य, अब 3। ठीक है, अब ए चला गया काम करके, अगले दिन कौन आएगा, बी, बी आएगा ना। तो बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, अब देखिए 4 कर रहा है ना। तो अब एक दिन में 4 कर रहा है, काम कितना, 3 ही बचा है। तो अपन इसका डिवाइड दीजिए, इसमें 3 में 4 का डिवाइड दे दीजिए, तो इसमें पता चलेगा 13 दिन तो ये चल गया कार्य और 3/4 दिन और लग गई है। तो अपन ऐसे कर सकते हैं, 13 दिन हो गया, 13 दिन हो गया और 3/4, ठीक है, 3/4 ये दिन हो गए कंप्लीट। कभी कभी वैसे तो ऐसे ऑप्शन आएगा 1% ऐसा हो सकता है, 1% ऐसा हो सकता है कि ये सामने घंटों में भी आ जाए। ठीक है, तो ये देखो 13 और 3/4 है, घंटे बदल दो, 3/4 घंटे बदले, देखो 3/4 ये दिन में है ना पूरा, तो एक दिन में कितने होते, 24 घंटे, तो 24 का गुणा कर सकते, 4 6 24 36 18, मतलब 13 दिन और 36 18 घंटे। ये भी तो आंसर हो सकता है, आंसर कैसे भी दे सकता है वैसे। 99% ये 13 सही और 3/4 ही आएगा, तो मैं सही लिख देता हूँ, 13 सही 3/4 ये राइट आंसर है। ठीक है, हटाना। अब इसका आप सवाल उतार लीजिए, जब तक मैं नया क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, आप उतार लीजिए सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंट होगा ऐसा ही। एबीसी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार काम करते, पढ़ना लैंग्वेज, ए लगातार काम करें, ए लगातार काम करें तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करें, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब वो बोलना चाह रहा है ए हमेशा कार्य कर रहा है, परंतु हर तीसरे दिन हर तीसरे दिन बी और सी भी इनके साथ कार्य करने आ जाता है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो। देखो ए 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी 60 दिन में करता है। ओके, अब यदि ए लगातार कार्य करे, ए कंटिन्यू है, ए लगातार कार्य कर रहा है, जबकि ए लगातार कार्य, जबकि हर तीसरे दिन बी और सी, कब तीसरे दिन, ये तो ना हर तीसरे दिन मदद करने आ जाते, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। करना ऐसा ही, बिल्कुल बिल्कुल इजी। एलसीएम कितना आया, 60। अब तो एलसीएम लेना आ गया होगा ना, बिल्कुल इतना टाइप वीडियो, 32 60 3 दूनी 60 और 60 एकम 60, टोटल कार्य कितना हो गया जी, 5 1 6। अब देखो अपन ने क्या करना है, 60 तक आना है, यू राइट, 60 तक आना है। तो ए तो हमेशा कार्य करता रहा है, हर तीसरे दिन कौन आ रहा है, बी और सी मिलके आ रहे हैं, ये है ना, बी और सी 3, तो हर तीसरे दिन देखो ए का 3 दिन का कार्य निकाल लो पहले, ए का 3 दिन का कार्य, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3, ये तो है ना, ये एक दिन में 3,
कार्य करा, 3 दिन का इसका कितना कार्य हो गया, 9, ठीक है, राइट, 9 कार्य हो गया। अब तीसरे दिन ये भी तो आ जाते हैं ना, 3 दिन का एक तो तीसरे दिन ही बी और सी आ जाते हैं, एक ही दिन में दोनों आ जाते हैं ना, एक ही दिन में तीसरे दिन ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है, 3, ये तो एक ही दिन कार्य कर रहे हैं ना हर तीसरे दिन दोनों मिलकर, तो बी और सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, बी और सी मिलकर टोटल कार्य कितना कर रहे हैं, 3 तीसरे दिन। तो कहने का मतलब कितना कार्य कर रहे हैं, 12 कार्य हो रहा है। ये कितने दिन में हो रहा है, 3 दिन में, ये तो है ना। देखो ए का 3 दिन का कार्य और ये तीसरे दिन आ रहे हैं ना साथ में काम करने, तो टोटल मिलाए बात कहने को 3 दिन का कार्य है कितना, 12, ठीक है। अपन को आना कितना है, 60 तक, ही है ना, 60 तक ही ना, 60 तक आना है अपन ने। तो देखो, तो यहां 60 तक आना है ना अपन, तो यहां से मल्टीप्लाई करो, 60 तक आने के लिए कितना, 5, 12 पंजे 60, यहां भी, यहां 5 का गुणा तो यहां भी 5 का, कितना, 5 3 15, तो आंसर कितना आया, 15 दिन। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप इसको एक बार उतार लीजिए, मैं एक बार और दोबारा बता दूंगा, ये थोड़ा सा अंतर है सवाल में, थोड़ा सा, ये ज्यादा नहीं है। उतार लीजिए, मैं बता देता हूँ 2 मिनट के लिए, उतारो। देखो एक बार और समझ लीजिए आप, देखो ये 20 30 ये तो सेम ही है, अपने एलसीएम निकाला, ये यहाँ तक तो बिल्कुल है। अब उसने क्या बोला है, ये लगातार काम करता रहा है, परंतु हर तीसरे दिन बी और सी मिलकर कार्य करते हैं, हर तीसरे दिन। तो 3 दिन तक, 3 दिन का ही कार्य निकालेंगे ना अपन पहले, तीसरे दिन, तो ए का 3 दिन का कार्य निकाला, ये एक दिन में कितना करता है, 3, तो 3 दिन में कितना, 9, और तीसरे दिन बी और सी मिलकर करते हैं, तो बी और सी एक ही दिन तो कार्य करते हैं, तो अपन ने एक ही दिन, देखो बी एक दिन में 2 करता है और सी 1 करता है, तो दोनों मिलकर कितना कार्य कर गए, 3 ही तो कर गए एक दिन में, तो एक दिन में 3 किया, तो टोटल मिला के 3 दिन का कार्य कितना होगा, 12, तो उसमें 2 लिखते थे, यहाँ 3 लिख लिया अपन ने, ये तो ना। तो 3 दिन का कार्य कितना है, 12, कार्य कितना करना है, 60, तो अपन इसके करीब जाने की कोशिश करते हैं, तो अपन 12 चौका 48, 12 पंजे 60, यदि 5 का गुणा यहाँ किया तो सेम 5 का गुणा इधर करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 60 कार्य पूरा, और 5 का गुणा किया तो कितना है, 15, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर करें। इस टाइप का अब लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं आपके अंदर, फिर एक नया टाइप चालू होगा। तो ए बी सी एक कार्यक्रम से 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ओके। यदि यदि ए के साथ एक दिन बी, अगले दिन सी बारी बारी से कार्य करें। ए के साथ एक दिन क्या है ना, ए काम करता है, अगले दिन सी काम करता है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखो ए कितने दिन कर रहा है, 11 दिन, बी 20 दिन और सी 55 दिन। ए लगातार, इसमें भी लगातार काम कर रहा है, परंतु ए के साथ पहले दिन बी काम कर रहा है, अगले दिन सी जुड़ रहा है, बी हट रहा है, ऐसे ऐसे बोल रहा है वो, ठीक है। अब देखो यहां से तो वो स्टार्टिंग, इसका एलसीएम लो, 55 दूनी 110 नहीं आ रहा, अपन बचपन में सीख रहे हैं, ऐसा कर लो 20 और 55, सबसे पहले 11 से मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर भाग दे दो, 11 कम 11 20 और 11 पंजे 55, फिर 5 का दे दो, 5 चौका 20, 5 एकम 5, तो 4 पंजे 20 और 11, 11 दूनी 22, कितना आया 220। एलसीएम कितना है 200, टोटल कार आप कितना है 220, राइट। अब देखो 11 दूनी 22, ठीक है, ए का एक दिन कार 20, जे तो ये कितना है 0 0, ये कितना आएगा 2 कम 2, 2 कम 2, कितना 11, ठीक है। ये अब 5 चौका 20, ये आएगा 4, ठीक है। अब देखो टोटल मिलकर कार कितना हो रहा है,
31, 31 4 35। अब ट्विस्ट आएगा इस सवाल में। अब क्या बोलो, पहले दिन कौन काम कर रहा है, ए के साथ कौन कर रहा है, बी फर्स्ट डे, और अगले दिन ए के साथ कौन कर रहा है, सी, ये सेकंड डे। ऐसे ही तो लिखा है। तो देखा 2 दिन, एक पहले दिन का कार्य इन दोनों का कितना हो गया, ए और बी करेंगे ना, तो दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया, पहले दिन का कितना, 20 30 1 31, ये तो हो गया। अगले दिन ए और सी कर रहे हैं, यही तो ना 20, इसका 20 था और इसका 11। अब अगले दिन 20 इसका और इसका 4, कितना, ये 24, यही तो है ना। अब तो ये 2 दिन का कार्य हो गया। अब आ गया ना इसमें 2 दिन का कार्य आ गया। को देखो, एक दिन ये कर दिया फर्स्ट डे और सेकंड डे ये, तो ये कितना हो गया, 5 और ये 5, ये तो है ना 55। ये कितने दिन का कार्य हो गया, 2 दिन का, राइट। अपन ने कितना करने चाहिए, 220। तो इसके बराबर जाना, सीधा सा मल्टीप्लाई कर दो, 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो हो गया 220, कार्य समाप्त। इतने का गुणा इधर किया तो इतने का गुणा इधर करें तो कितना हो गया, 8 दिन। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसके बाद अपन नया टाइप करेंगे 7 टाइप, तो और थोड़ा सा डिफरेंट सवाल आएंगे। अब थोड़ा लेवल ऊपर से चलते चले जाते हैं। इसमें 12 टाइप के लगभग होंगे, 12 या 11 टाइप होंगे पूरे करके, 10 ही टाइप होंगे, ज्यादा नहीं, 10 टाइप होंगे ऊपर करके। फिर नया चैप्टर इसी का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब अपन 7 टाइप करेंगे। इसमें 7 टाइप है अपनी क्षमता को अनुसार कार्य होगा। क्षमता कैसे, वो सवाल आए ए बी से 2 गुना तेज है, ए सी से 4 गुना तेज है, ए सी से 3 गुना कम समय में काम कर लेता है, इस तरह की क्षमता बोलेगा। क्षमता और दिन एक दूसरे अपोजिट होते हैं। मान लीजिए क्षमता का दिन का अनुपात 2:1 है, तो क्षमता का अनुपात 1:2 हो जाएगा। वो कैसे अपन बताते, देखो यहां मैंने लिखी क्षमता। देखो ए कोई कार्य 2 दिन में कर रहा है, उसी कार्य को बी 4 दिन में कर रहा है, तो इनका देखो अनुपात कितना निकलेगा, अनुपात अभी बताया नहीं तो बताया, तो ए अनुपात बी कितना, 2:4, तो अनुपात कितना, 1:2। ठीक है, ये दिन का। अब क्षमता का अनुपात कितना, क्षमता का अनुपात एक दूसरे के ये अपोजिट होता है। किसके, क्षमता और दो एक दूसरे अपोजिट होते हैं बिल्कुल। कैसे, देखो ये एक दिन एक कार्य को 2 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 4 दिन में कर रहा है, तो तेज कौन है, तेज कौन है यहाँ पे, ये बहुत ही तेज है क्योंकि 2 दिन में कर रहा है। तो देखो क्षमता का निकालना, जिस ऐसे एक दूसरे अपोजिट होता है, कैसे, ए निकालने का तरीका जी है, 1 बटा अपोजिट कर दो उसे, अनुपात 1/2 अपोजिट हो गया। अब इन दोनों को एलसीएम लो, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 2, जो एलसीएम है उसको ऊपर मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 से 2 कट गए, यहां गुणा गया तो 2:1 आ गया ना इसका अपोजिट। देखो 1:2 था, 2:1 आ गया। तो अपन जब भी दो व्यक्ति हो तो अपन डायरेक्ट उल्टा कर दिएगा। 3 हो तब थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तब अपन ऐसा ही करना पड़ेगा। 2 है तो इसका डायरेक्ट 1:2 है दिनों का, तो क्षमता होगा 2:1। यदि क्षमता का अनुपात 2:1 है तो दिन का अनुपात 1:2, एक दूसरे अपोजिट रहेंगे हमेशा। अपन सवाल कैसे बनते हैं वो देखते हैं पहले, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, वहां से समझ में आएगा सही, बढ़िया। देखो मैं सवाल पढ़ता हूं आपको। ए बी से 2 गुना काम करने वाला, ए बी से 2 गुना काम करने वाला है, मतलब ए बी से 2 गुना तेज काम करता है, और साथ में वे 14 दिनों में कार्य को पूरा करते हैं। अब दोनों मिलकर काम पूरा करते हैं तो कितने दिन में कर लेते हैं, 14 दिन में। तो कार्य समाप्त करने के लिए तो कार्य समाप्त करने के लिए ए द्वारा अकेले लिए गए दिनों की संख्या बताइए। देखो ए बी से 2 गुना है और ए और बी का अनुपात लिख लिया मैंने। अब ये क्षमता बोल रहा है ना,
दो गुना तेज है मतलब दो गुना तेज है ना, दो गुनी से ज्यादा से काम करता है ये। 2:1 हो गया ना। ए बी से दो गुना तेज है, दो गुना तेज हो गया। देखो इसमें क्षमता ही निकालना मेन इंपोर्टेंट है। और ए बी मिलके कितने दिनों तक कार्य करते हैं? 14 दिनों तक ही तो करते हैं, 14 दिनों तक कार्य करते हैं। देखो 14 दिन में कार्य समाप्त हो जाता है। दोनों मिलकर काम कर रहे, दोनों मिलकर क्षमता दोनों कितनी है एक दिन की? ये दो काम कर रहा है, ये एक काम कर रहा है, ये क्षमता होती है। तो एक दिन में कितना? 3 कार्य कर रहा है। ठीक है, तो 14 दिनों में टोटल कार्य कितना कर देंगे ये निकालना। पहले टोटल कार्य निकाल लो, कितना होगा? 14×3 = 42। अब जिसका पूछे उसका भाग दे दीजिए। किसका पूछा है उसने? ए का पूछा है, तो ए द्वारा लिए गए समय बताइए। ए इस कार्य को अकेला कितने दिन में समाप्त कर? ए की क्षमता कितनी है? 2। एक दिन में 2 कार्य करता है, तो 2 से मल्टीपल गुणा भाग दे दे, सॉरी भाग दे, तो कितना आएगा? 21 दिन में। ए अकेला 21 दिन में कर लेता है। ये किसका आ गया? ए का। अब बी का भी पूछ सकता है, तो बी का भी निकाल दो। 42 है टोटल कार्य, और ए की क्षमता कितनी? 1, तो 1 का डिवाइड दे दो, तो ये कितने हुआ? 42 दिन। राइट, तो अभी तो आंसर ए है, ये पूछा गया है नहीं। देखो देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। ऐसे सवाल आते हैं पेपर में, ज्यादा कठिन सवाल नहीं आते हैं। तो ये सवाल कीजिए, नेक्स्ट सवाल फिर मैं पढ़ता हूँ। ए और बी एक साथ, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं सेकंड इसका। ए और बी एक साथ मिलकर 12 दिनों में काम कर सकते हैं। ए बी से 2 गुना कुशल है, बी अकेले कितने दिनों में कार्य कर सकता है? सेम ही है, ए बी से 2 गुना कुशल है, ये सेम सवाल है। ठीक है, दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। तो 12 दिन में टोटल समाप्त हो रहा है, दोनों मिलकर कर रहा है, मिलकर कितना है? 3। तो 12×3 = 36। पूछा किसका है? बी। बी की क्षमता कितनी है? 1, यही तो ना। ए बी से 2 गुना तेज है, तो देखो 1, तो कितना? 1 का भाग दे, कितना हो गया? 36। 36 दिन। और इसी में ए का पूछ लेते तो 36 में ए की क्षमता कितनी है? 2, तो ये कितना आएगा? 18। ये ए का आ जाता है, ये बी का आया है, जो पूछे वो है। वेरी सिंपल है। अब नेक्स्ट सवाल का थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे। हम्म। ज्योति 12 दिनों में 3/4 काम कर सकती है। माला ज्योति से माला ज्योति से 2 गुना कुशल है। माला है और ज्योति है। ठीक है, माला और ज्योति माला कितने दिनों में काम पूरा? माला ज्योति से 2 गुना कुशल है। माला है ना, वो ज्योति से 2 गुना कुशल है। ठीक है, हो गया 2 गुना। ज्योति 12 दिनों में 3/4 काम कर सकती है। ज्योति है ना, वो 12 दिनों में 3/4 कार्य कर सकती है। कितने दिनों में? 12 दिनों में। अपन ने वहां टाइप शुरू में किया था ना बटे वाला सवाल, तो ऐसे ही 3 का तो डिवाइड देना, 3 का डिवाइड देना, 4 गुणा करना है। 3×4 = 12, 4×4 = 16। मतलब ज्योति उस एक कार्य कितने दिन में कर देगी? जो कार्य दिया वो 16 दिन में। और ज्योति की क्षमता कितनी है? 1। तो टोटल कार्य निकाले अपन ने। सबसे पहले इन सवालों में टोटल कार्य ही निकालना है। तो 16 दिन में काम करते हैं, ज्योति एक दिन में कितना करती है? 1। तो 16 कार्य 16 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो गया? 16। ठीक है, 16 हो गया। अब किसका निकालना है? सेम उसका पूछा होगा सीधा, माला का। माला का अपन डिवाइड दीजिए। माला एक दिन में कितना करती है? 2। तो 16 ने कार्य कितने दिन में कर दी? 8 दिन में। आ गया, आ गया, राइट।
अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें ही थोड़ा सा इसी से जैसा मिलता जुलता, थोड़ा सा मिलता जुलता एक क्वेश्चन देखेंगे। देखो बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन और है, मैं वैसे ही बता देता हूँ उसका। काम का एक टुकड़ा पूरा करने के लिए पी और क्यू के कार्य करने की क्षमता 3:4 है। 3:4 है क्षमता। अब ये छोटे छोटे कंपटीशन होते हैं, पुलिस हुआ, पुलिस में भी अच्छे आने लगे हैं। अब ये शिक्षक भर्ती हुई, शिक्षक भर्ती में ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। 3:3:4 है किसका, क्षमता का अनुपात। दिन का पूछेगा वो, दिन का पूछेगा तो पलट दो, 4:3। अब 2 व्यक्ति है तब तो आपने पलट दिया, 3 हो तो गड़बड़ है। अब मैं देखो ये तो आंसर आ गया, अब मैं 3 का बताने जा रहा हूँ। देखो ए बी सी, पहले मैं दिन का अनुपात देख लू, ये 2 है, 3 है, ये 4 है, ठीक है। अब देखो क्षमता का कितना निकलेगा फिर, तो पलट दो इन्हें एक। अब आप ये सोच रहे हो ऐसे पलट दो, 4 3 2, ऐसे ही सोच रहे हो, नहीं ये गलत हो जाएगा। इसमें इसमें होता क्या है, देखो ये उल्टा कर दो, सीधा उल्टा करना है, बटे में लेके तो इन तीनों का एलसीएम लिए, 2 3 4, ये कितना आएगा अपना 12, 12 आएगा, 12 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, जो एलसीएम आता है उसका मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो गया, 6 4 ये 3, ये 3 लोगों का निकाला। क्षमता का अनुपात इतना है 6 4 3, ये 2 लोगों तो डायरेक्ट पलट दो, 3 लोगों तो इस तरीके से कितने भी लोग आए सबका अपन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबू और आशा मिलकर 7 दिनों में काम कर सकते हैं, जबकि आशा के काम कर जबकि आशा के कार्य क्षमता बाबू से 1/3/4 गुना है, तो आशा को अकेले काम करने में कितने दिन लगा। देखो यहाँ एक आशा है, वही सवाल, बस थोड़ा सा बटे में आए, और बाबू है, ये और भी लिख लेता हूँ शॉर्ट में, तो आशा लिख लो। अब मैं पूरा ही लिख देता हूँ, ये आशा है और ये किसी के बाबू हैं, ये तो ना। अब देखो आशा की कार्य क्षमता बाबू से 1/3/4 गुना है। देखो 1/3/4 गुना है, देखो 4×4 4 और 3 7, 7/4, यही तो ना। देखो यह बाबू की एक मान लो, इसकी इससे 1/3/4 गुना है, तो एक करके मैंने कर दिया, भिन्न को सही बना के यहाँ लिख दिया, इतना है ना। अब कभी भी अनुपात 7/4 में नहीं होता, तो इसे ये इसके भी बटे में एक है। मैंने शुरू में बताया ना, इन दोनों को एलसीएम लेके उसको मल्टीप्लाई करना है ऊपर, इन दोनों को एलसीएम कितना है 4 और 1 का, 1 4 ही आएगा, तो 4 के ऊपर मल्टीप्लाई, 4 से तो 4 कट गए, तो ये 7 और ये 4, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आप शुरू है, बाबू और आशा मिलकर 7 दिनों में काम पूरा करते हैं। 7 दिन में टोटल कार्य निकाल लो, 7 दिन कार्य चला है, दोनों की कार्य क्षमता कितनी है 11, तो 11 चौके 44। अब किसी का भी पूछ लो, अब पूछा किसका, तो आशा को अकेले काम करने में कितना समय लगेगा, आशा की कार्य क्षमता कितनी है, आशा की पूछिए। तो आशा को कार्य करने में पूरा करने में कितना समय लगेगा, देखो आशा की कितनी है अपनी 7, तो 44 में अपन 7 का भाग दे देंगे, तो इतने दिन लग जाएंगे उसे, ठीक है। और यदि बाबू, ये आशा, यदि बाबू की पूछे तो टोटल कार्य कितना है 44, ये तो ना 44 है, और बाबू की कितनी चांद है 4, 4 से अपन भाग दे तो कितना 11 दिन। अब जिसकी पूछे उसका आंसर दे दिए। अब बाबू कितने दिन में कर रहा है 11 दिन में, आशा कितने में कर रही है
44/7 आपका और भी तोड़ सकते हो। 7 6 42 और 2/, दिन में ये टाइप बस इतना सा ही है। अपन नेक्स्ट टाइप करेंगे 8 और इस चैप्टर को लगभग लास्ट ही टाइप होगा ये 8वां और चैप्टर अपन खत्म कर देंगे। यदि मेरी आपको मेहनत अच्छी लग रही है, वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल। इस वजह से मुझे मोटिवेशन मिले और नए नए वीडियो भी अदर सब्जेक्ट के डालना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत। जी अपन हम 8वां टाइप स्टार्ट करेंगे। ये इस चैप्टर का लास्ट टाइप है। जिस चैप्टर से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इससे रिलेटेड 2 चैप्टर और है वो स्टार्ट करेंगे अपन। ये इस चैप्टर का लास्ट टाइप है, फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अपन नेक्स्ट चैप्टर बढ़ जाएंगे, परंतु 2 चैप्टर इससे रिलेटेड बिल्कुल ऐसे ही है, थोड़े थोड़े अंतर है तो वो भी साथ में अपन कर लेंगे, तब नेक्स्ट किसी चैप्टर पे जाएंगे। तो आपको मैं 8 टाइप में क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ। AB BC किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। अगर A ने 5 दिन काम किया, B ने 7 दिन काम किया और C ने बचा हुआ कार्य 13 दिन में समाप्त कर दिया, C अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? तो देखो, A प्लस B ने कितने दिन में किया इसे? 12 दिन। B प्लस C ने 16 दिन। ठीक है, अब क्या किया? A ने कितने दिन कार्य किया? A B और C। A ने 5 दिन, ठीक है, और B ने 7 दिन, C ने बचा हुआ कर 13 दिन। देखो इस सवाल में थोड़ा ट्विस्ट है। ये सवाल है, पहले तो वही अपन निकालें, पहले जो हर बार करते थे अपन। वो आएगा अपना 48। 48 एलसीएम, 12 चौके 48, 16 30 48। राइट, अब देखो इसे जमाना पड़ेगा। ए ने 5 दिन कार्य किया, बी ने 7 दिन और सी ने 13 दिन। अपन जमाएंगे कैसे? ऐसे देखो, ए ने 5 दिन कार्य कर लिया, बी ने 7 दिन, बी ने 7 दिन काम किया ही होगा। बी ने कितने दिन काम किया? 7 दिन काम कर लिया होगा। बी ने 7 दिन काम किया है, तो देखो मैं जमाना स्टार्ट करूं। 5 दिन तक तो ए के साथ किया, 2 दिन और एक्स्ट्रा किया है ना उसने, तो मैं जमा दी। अब ऐसे ही यहाँ सी ने 13 दिन काम किया है, बचा हुआ कर 13 दिन समाप्त कर दिया, तो 2 तो ये भी साथ लगा रहा होगा इसी के साथ, सी भी लगा रहा 2 दिन तक, प्लस 11 दिन और किया हुआ इसने अलग से। तो देखो जमा लिया अपन ने। इस जैसे सवाल को बिल्कुल ऐसे ही करना है, बिल्कुल सिंपल। अब देखो, ए बी कार्य क्षमता 4, बी सी कार्य क्षमता 3। अब टोटल का काम कितना है? 48। राइट, तो इन्होंने कितने दिन कार्य किया? ए बी ने मिलकर, देखो ए बी ने मिलकर, ए और बी ने मिलकर देखो 5 दिन तक कार्य किया ना दोनों मिलकर, ये तो ना, तो 5 दिन तक कार्य किया, तो ये कितना होगा? 20 कार्य कर चुका हुआ वो। ठीक है, ए और बी ने मिलके 5 दिन तक कार्य किया। ठीक है, अब देखो, और बी और सी ने मिलकर कितने दिन तक कार्य किया हुआ? 2 दिन तक किया, तो 3 दूनी 6, कितना कार्य कर दिया इन्होंने मिलकर? 26। ठीक है, अब सी अकेला कार्य करेगा, ऐसे तो लगभग ऐसे ही है दिख रहा है, तो टोटल कार्य कितना है? 48। 48 में से 26 कार्य कर चुके हैं, तो बचा कितना? देखो 8 में से 6 गए 2, 2 में 2 22। ओके, अब ये 22 कार्य बचा हुआ है, जो कौन करेगा? ए करेगा। एक क्षमता कितना 11 दिन में कर रहा है, तो 11 दूनी 22। तो ये जो निकला है, जो सी के सामने, ये सी की क्षमता निकलती है, ये हमेशा क्षमता ही निकलेगी, क्योंकि 11 दिन बचे ना, 11 दिन में 22 काम कर रहा है, तो 2 क्षमता निकली इनकी। ठीक है,
अब टोटल कार किसी का भी निकाल सकते, कौन कितने दिन में कर सकता है। अब सी का पूछा है, ठीक है, तो पूछा सी टोटल कार कितना है 48, एक दिन में 2 कार करता है तो 48 कार 24 दूनी, ये आंसर हो गया इसका, 24 दूनी 48, 24 दिन में वो क्वेश्चन को इस समाप्त कर देगा, इस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर देगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है और पेपर में आ जाता है सिंपल ऐसे, बस इसमें होता है कि इसे जमाना होता है बस, 5 5 + 2, कि देखो जमाने का तरीका बिल्कुल सेम होनी चाहिए, है सेम। तो नेक्स्ट सवाल देखो कर, फिर और अच्छा समझ में आया आपको। देखो नेक्स्ट सवाल, ए बी और बी सी किसी काम को क्रम से 12 दिन और 6/2/3 में कार्य कर सकते हैं। अगर ए ने 3 दिन काम किया और बी ने 4 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ कार्य 7 दिन में समाप्त कर दिया, ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखो ए बी कितने दिन में, 12 दिन में, बी और सी और 6 तो क्या लिखा, 6/2/3, 36 18 तो 20, 20/3, ठीक है। यहां मैं जमा लू उस जैसे ऐसा ही सवाल है, ए बी और सी। ये 3 दिन लिख लेता हूं पहले, ये 4 दिन और सब बचे हुए 7 दिन। देखो पूछा किसका, ए अकेला इस काम को कितने दिन, अपन सबके निकालेंगे। जे यहाँ जमा ले तो ये 3 दिन काम किया, सेम आना चाहिए, 3 इसके बराबर होना चाहिए, 3 इस आता क्यों ये बराबर, देखो 3 दिन तक तो ए ने भी काम किया, इसने 4 दिन इन्हें एक्स्ट्रा काम किया, तो 3 दिन तक तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ना, वो है 3 दिन तक मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये भी इकट्ठा काम कर रहे हैं ना, देखो ये भी इकट्ठा और बी से इकट्ठा, तो बी से इधर मैच होगा और ए भी इधर मैच होगा, 3 दिन तक करके बी ने 1 दिन एक्स्ट्रा किया। अब ए ने यहाँ बी और सी मिलकर काम कर रहा है, तो बी और सी और करेंगे, ये कितना 7 दिन, एक दिन ए के साथ बी के साथ मिलकर काम कर रहा है और 6 दिन अकेला करे, यही तो ना, ये जमाना होता है बस, यही है मैंने। अब यहाँ टोटल कार्य कितना हो गया 60, 12×5 = 60, और देखो बीती 60 और 3 का गुणा 9, इसे बताया था ना पहले, देख लेना आप पहले। ठीक है, तो ये कार्य कितना हो गया 5, ए बी मिलकर क्षमता कितनी 5 और बी सी मिलकर 9। अब देखो ए बी मिलकर कितने काम कर रहे हैं, 3 दिन तक कार्य कर रहे हैं, तो 3 दिन का निकालो, ठीक है। और बी सी मिलकर, बी सी सामने है, तो बी सी मिलकर कितने दिन तक कार्य कर रहे हैं, दोनों मिलकर 1 दिन तक, तो ये हो गया अपना 15, एक हो गया 9, तो ये कितना हो गया 15 9 24, 24 कार्य हो चुका। तो 60 में से अपन 24 घटा देंगे तो कितना बचेगा 36। अब 36 काम करेगा कौन, बचा सी, 36 काम कौन करेगा सी, तो 36 काम सी करेगा, तो सी कितने दिन में कर रहा है 36 काम, बचा अकेला 6 दिन में, यहां से भाग दे तो ये निकल गया सी का 36 क्षमता, मतलब सी एक दिन में 6 काम करता है, तो सी की अपन निकाल सबका निकालेंगे, बस सी का निकालेंगे, टोटल कार्य कितना है 60, सी की क्षमता कितनी है 6, तो सी का निकला 10 दिन में कार्य। ओके, अब सबका निकाल के बताएंगे, देखो अभी इधर ए और बी की क्षमता कितनी है, देखो ए प्लस बी की क्षमता कितनी निकली थी, देखो यहाँ अपने भाग दिया तभी तो निकला था ये 5, ए और बी की 5, और बी और सी की क्षमता टोटल कितनी है, बी और सी की क्षमता ये तो निकली थी 9। अब देखो अपन पे सी की क्षमता है, सी की कितनी निकली 6, 6, तो बी की अपने आप ही कितना बचा 3, बी की 3 है और दोनों मिलकर 5 है, तो ए की कितना 2 बची, कोई 5 है टोटल और 2 बची,
हुआ क्या नहीं। अब किसी का देखो ए का निकाल सकते हो, टोटल कर कितना 60, भाग दो और भाग दो 2 का, तो ये कितना 30, राइट। 30 दिन में कर लेगा ये, ठीक है। और बी की निकालना चाहे तो 60 में भाग दो 3 का, ये कितना 20 दिन में, ये बी का सबका निकल जाएगा। अब पूछा जिसका देखो ए कितने 30 दिन में, बी 20 दिन में और सी 10 दिन में काम कर देता। तो इसमें ये भी पूछे सबसे तेज कौन है, सी ही तेज 10 दिन में कर रहा है, उससे तेज बी, सबसे तेज ये, उससे थोड़ा धीमा ये, उस सबसे धीमा एक ए। तो इस चैप्टर यही समाप्त होता है। ये चैप्टर का लास्ट टाइप था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप कर लोगे तो ये किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे सवाल बाहर नहीं जाएगा। इसके साथ साथ अपन न्यू चैप्टर करेंगे जो इसी से रिलेटिव है। मजदूर जैसे आएगा 3 मजदूर 3 दिन में एक दीवार बनाते, तो 4 मजदूर 4 दिन में कितने दीवार, इसी का चैप्टर है। तो इसी का मैं थोड़ा अलग अलग से बताना चाह रहा हूँ उस चैप्टर को, तो उसमें न्यू चैप्टर में चालू करेंगे अपन। आपको यदि मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।